अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे कि आप लोग किस तरह जो है वो यूके के अंदर अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं अमेज़न के ऊपर और मल्टीपल ऑप्शंस के साथ अपने जो है वो रेवेन्यू को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो है जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग अपना छोटा-सा बिज़नेस कर रहे हैं, उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्च्युनिटीज़ हैं अमेज़न के अंदर यूके मार्केट के अंदर बिज़नेस करने के लिए। अब मल्टीपल बिज़नेस के लिए आपके पास जो है मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए अगर आप अपने आप को ग्रो करना चाह रहे हैं अपने बिज़नेस के अंदर। तो इसके अंदर हम जो है वो यूके मार्केट के अंदर अमेज़न के रिलेटेड बात करेंगे कि आप लोग किस तरह जो है इसके साथ अपना जो है 5000 10,000 20,000 50,000 का जो है वो अपना रेवेन्यू प्रॉफिट मार्जिन जो है वो आप जनरेट कर सकते हैं। अपने बिज़नेस के ऊपर इन्वेस्ट करके एक रियल टाइम जो है वो आप अपनी जॉब से भी ज़्यादा यहाँ से जो है वो अमेज़न बिज़नेस से जो है वो आप जनरेट कर सकते हैं। अब ये किस तरह पॉसिबल है? किस तरह आप यूके मार्केट से जो है वो जनरेट कर सकते हैं? अगर आप यूके के अंदर अवेलेबल है तब भी ये चीज़ पॉसिबल है। अगर आप यूके के अंदर अवेलेबल नहीं है, आप इंडिया से हैं, सऊदीया से हैं, पाकिस्तान से हैं, वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री के अंदर आप जो है इस टाइम करंटली अवेलेबल हैं और आप ये चाहते हैं कि हम जो है वो अपने बिज़नेस को रजिस्टर्ड करके, अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करके एंड सेकंड हम एक लीगल वे से जो है वो अमेज़न का बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो ये वीडियो डिटेल के साथ आज का टॉपिक यूके मार्केट के अंदर हम कवर करेंगे। कौन से सप्लायर रहेंगे, किधर से हम प्रोडक्ट्स उठाएँगे? क्योंकि बेसिक हमारा जितना भी काम है वो सारा का सारा प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर आता है। प्रोडक्ट्स को हम सेल करेंगे, वहाँ से जो प्रॉफिट हम जनरेट करेंगे, आप जो है वो अमेज़न का रेवेन्यू सारा का सारा यहीं से बनता है। आप प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, वहाँ से जो रेवेन्यू आता है वो आपका प्रॉफिट मार्जिन होता है और रेवेन्यू की अगर बात की जाए तो कोई लिमिटेशंस नहीं है आपके रेवेन्यू के अंदर। आप जितना इन्वेस्ट करेंगे उसको 20% 30% 50% आरओयू के साथ आप जो है वो जनरेट कर सकते हैं। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितनी अच्छी स्ट्रैटेजीज़ के साथ जो है वो काम कर रहे हैं। अब सेल्स की यहाँ पर बात की जाए तो 100% अमेज़न जो है विदाउट एड्स जो है आप उसके ऊपर काम करना चाहें, अगर आप ड्रॉप शिपिंग मॉडल के साथ जाना चाहें, अगर आप एफबीए मॉडल के साथ जाना चाहें, होलसेल करना चाहें, आप अमेज़न के साथ बहुत ज़्यादा बिज़नेस को इंक्रीज़ करके अपनी वर्किंग को कंटिन्यू रख सकते हो। डिपेंड आप पे करता है कि आप जो है किस मॉडल के साथ बिज़नेस कर रहे हो, कौन सी स्ट्रैटेजीज़ आप जो है वो अप्लाई कर रहे हैं अपने बिज़नेस के अंदर। तो आज की वर्किंग के अंदर हम जो है ये चीज़ देखेंगे कि आप लोग जो है वो अमेज़न के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। आप जो है कितना रेवेन्यू आपके पास होना चाहिए, कौन से सप्लायर्स हमारे पास होंगे। इसके अलावा ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस के लिए किन वेयरहाउस सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर कौन-कौन से आप ब्रांड से कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड सेकंडली इसके अलावा हम जो है फुलफिलमेंट चैनल, कौन से फुलफिलमेंट चैनल आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है बड़े शिपमेंट एरिया के लिहाज से, टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, पेमेंट्स गेटवे के बारे में, मतलब एक डिटेल के साथ जो ड्रॉप शिपिंग का मॉडल काम करता है यूके मार्केट के अंदर, तो सारी चीज़ों को जो है हम वो डिस्कस करेंगे। अब जो है हमें सबसे पहले ये चीज़ समझना होगी कि यूके मार्केट के अंदर ड्रॉप शिपिंग काम किस तरह करती है, ड्रॉप शिपिंग होती क्या है बड़ी? मैं एफबीए के रिलेटेड भी बात करूँगा लेकिन वो कम होगी, लेकिन ज़्यादातर ड्रॉप शिपिंग के रिलेटेड हम जो है वो बात करेंगे। अब ड्रॉप शिपिंग जो है वो काम किस तरह करती है, पहले सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी होगी। अब ड्रॉप शिपिंग का मॉडल ईज़ी है अगर बिज़नेस के रिलेटेड हम जो है वो स्टार्ट करें। आप मल्टीपल चैनल के ऊपर जाकर अपना ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं। आप मल्टीपल और जितने भी प्लेटफ़ॉर्म है, ईबे का हो गया, एड्से के हो गया एंड आपके इंक्रीज़ करते जाओ जितने भी चैनल्स हैं, आप सभी के ऊपर जाकर अपना ड्रॉप शिपिंग का मॉडल कर सकते हो। लेकिन प्रॉफिटेबल आपके सेल्स के लिहाज से, आपके बिज़नेस के लिहाज से मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ अमेज़न से बड़ी कोई मार्केट प्लेस नहीं है आपके बिज़नेस के लिए और प्रॉफिटेबल आपको प्रॉफिट भी दिया जाता है। अब जस्ट सेल्स से हमें काम नहीं चाहिए। सेल्स तो अमेज़न का काम है सेल्स जनरेट करके देना आपको, लेकिन आपको सेल्स नहीं चाहिए। सेल्स आपके बिज़नेस के अंदर जब आप कर रहे होते हैं, तो सेल्स वैल्यू आपको मिल जाती है, लेकिन सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी, सबसे बड़ा बिज़नेस आपका ये होता है कि आप जो है उधर से प्रॉफिट मार्जिन कितना जनरेट कर रहे हैं। तो ड्रॉप शिपिंग को अगर सिंपल वे के अंदर समझा जाए तो आप डायरेक्टली जो है सबसे पहले ऑर्डर्स को जनरेट कर देते हैं। ऑर्डर्स को जनरेट करने के बाद आपका बैकएंड के ऊपर जो भी सप्लायर होता है, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, मैन्युफैक्चरर है, आप वहाँ से जो है वो शिपमेंट कर सकते हैं। एफबीएम मॉडल भी यही है, आपका ड्रॉप शिपिंग मॉडल भी यही है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि आप कुछ क्वांटिटी कुछ तरीके से बाय करके अपने वेयरहाउस में रख लेते हैं या अपने घर के अंदर रख लेते हैं। किसी भी स्ट्रैटेजीज़ के लिहाज से आप रखकर अपने आप को और ज़्यादा सेफ बनाने के लिए आप वर्किंग को कुछ क्वांटिटी बाय करके आप जो है वो डायरेक्टली अमेज़न सेलर सेंट्रल के ऊपर जो है वो ऑर्डर जनरेट करते हैं। आप अपना साइन अप करते हैं, रजिस्टर करते हैं आप अपने आप को, आपका अकाउंट बन जाता है, आप सेल जनरेट करके कस्टमर को अपने हैंड से डिलीवर करते हो। ड्रॉप शिपिंग का मॉडल सारा का सारा डिपेंड आप खुद कर रहे होते हो हर चीज़ के अंदर। इसके अंदर अमेज़न इन्वॉल्व नहीं होता आपकी वर्किंग के अंदर। आपके अमेज़न सेलर सेंट्रल के ऊपर ऑर्डर्स आया, ऑर्डर्स आने के बाद आप डायरेक्टली खुद उस चीज़ को जो है वो ड्रॉप शिपिंग मॉडल के अंदर कस्टमर तक डिलीवर करवा रहे हो, हर चीज़ के अंदर। अब वो कहाँ से सोर्स कर रहे हो, कैसे सोर्स कर रहे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका जस्ट बिज़नेस एक अच्छे लेवल के ऊपर आपने लेके जाना होता है। अब 2025 के अंदर क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हमें उस चीज़ के बारे में जो है वो समझना है। सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट तो हमारे सेलर सेंट्रल की आती है। जब तक हमारे पास अमेज़न सेलर सेंट्रल नहीं है, तब तक हम अपने आप को बिज़नेस के लिए रेडी नहीं कर सकते। अब ऐसा नहीं है कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है और अभी-अभी जाते हुए बस हमारी ये मेन रिक्वायरमेंट में अभी जाकर साइन अप करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साइन अप करने के लिए आपके पास फुल रिक्वायरमेंट्स का होना और ये लाइफ में एक दफ़ा बनता है। अगर आपने इसके साथ कोई भी गलती करके सस्पेंड करवा दिया, प्रॉब्लम कर दी, तो ये लाइफ में फिर कभी नहीं बनेगा। आप जस्ट सिर्फ़ जो मिलियनेयर आपका बनने के सारे ख्वाब थे, वो सारे के सारे ज़ीरो हो जाएँगे और उससे फिर
आप जो है वो बिज़नेस करने की स्ट्रैटेजीज़ को जो है वो नहीं समझ सकते। ना आपके पास नॉलेज तो है लेकिन काम करने का तरीका या वर्किंग नहीं है, वो चैनल ही नहीं है आपके पास, वो प्लेटफ़ॉर्म ही नहीं है बिज़नेस करने के लिए तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप सारी चीज़ों को समझ लो, लर्निंग अपनी कंप्लीट करो, समझो सारी की सारी चीज़ों को। जब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ आपके बिज़नेस के रिलेटेड उसके बाद उस चीज़ को जो है वो साइन अप करते हुए आप जो है वो कंटिन्यू कर सकते हो अपने बिज़नेस को। अब यूके मार्केट के अंदर हमारे पास जो है वो क्या चीज़ का होना इम्पोर्टेंट पार्ट है। अमेज़न सेलर सेंट्रल हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन अब इसके अंदर एक सेकंड अमेज़न सेलर सेंट्रल बनाने के लिए भी हमें जो है वो अपनी यूके के अंदर कंपनी का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूके की कंपनी हमारे पास होगी तभी हम जो है वो अपनी वर्किंग को कंटिन्यू रख सकेंगे, कंटिन्यू कर सकेंगे। अब अगर हमारे पास कंपनी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तब फिर आप जो है वो पॉसिबल नहीं है, आप जो है वो डायरेक्टली अमेज़न का साइन अप करें। अगर आपके पास जो है वो कंपनी अवेलेबल नहीं है तो आप डायरेक्टली अमेज़न एलीट सेलर की वेबसाइट को विज़िट करते हुए या फिर आप जो है वो डायरेक्टली चैट के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड करके अपने डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके अपने डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है? आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करके अपनी कंपनी की सर्विसेज़ लेकर, कंपनी फॉर्मेशन की सर्विसेज़ लेकर आप जो है वो अपनी कंपनी को रजिस्टर करें। उसके बाद आप जो है वो आप अपनी लाइक अमेज़न सेलर सेंट्रल को एक्सेस कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं और उसके बाद आपका मेन काम खत्म हो जाएगा। लेकिन कंपनी का होना यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज़ ए इंडिविजुअल मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, ना ही आप जो है वो 2025 से अपने बिज़नेस को एज़ ए इंडिविजुअल चाहे वो किसी भी कंट्री के अंदर बात कर रहा हूँ, हर कंट्री के अंदर आपकी कंपनी का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपनी के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई चीज़ समझ नहीं आती है, आप जो है वो डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। कंपनी फॉर्मेशन करवाकर आप डायरेक्टली आगे स्टेप्स जो है वो कंटिन्यू कर सकते हो। अब कंपनी हमारा फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप जैसे ही हमारी कंपनीज़ हमारी ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ें रेडी हो जाती हैं, हमारी बैंकिंग एंड बाकी जो चीज़ें, ठीक है? जैसे ही हमारी कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हम अमेज़न सेलर सेंट्रल के साइन अप करेंगे और साइन अप करने के बाद हम जो है वो अपने बिज़नेस को कंटिन्यू करेंगे। अब इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आती है कि अब हमने जो है वो एज़ ए ड्रॉप शिपिंग चीज़ों को समझा है कि अगर आपने जो ड्रॉप शिपिंग की तरफ जाना है, मतलब अगर मैं खुद उस चीज़ को जो है हैंडल करना चाह रहा हूँ, कस्टमर जब भी अमेज़न सेलर सेंटर पे ऑर्डर्स आएँगे तो मैं खुद उस चीज़ को जो है वो हैंडल करूँगा एज़ ए एफबीएम एज़ अ ड्रॉप शिपिंग रहते हुए। लेकिन मेरा थोड़ा-सा मूड चेंज हो जाता है कि भाई मेरी जो है वर्किंग बहुत ज़्यादा हार्ड है, मैं जॉब के ऊपर जाता हूँ या फिर मैं अपना जो है वो बिज़नेस कर रहा हूँ या मेरे पास टाइम नहीं होता इन सब चीज़ों का, तो फिर मैं अपनी वही क्वांटिटी जो मैं परचेज़ कर रहा था बैकएंड किसी भी सोर्स से, जो भी हमारा सप्लायर था, डिस्ट्रीब्यूटर था, मैन्युफैक्चरर था, वहाँ से उठा के हम जो है वो अमेज़न को एफबीए करवा देंगे प्रोडक्ट्स। अब एफबीए है क्या चीज़? वही डायरेक्टली अमेज़न का एक स्टोरेज जो है वो चैनल है जिसके अंदर आप जो है वो अमेज़न की फुलफिलमेंट सर्विसेज़ अमेज़न अमेज़न जो है वो प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर आप कस्टमर्स तक अमेज़न कस्टमर तक को डिलीवर करेगा, रिफंड करेगा और अपने जितने भी प्राइम मेंबर्स हैं उनको जितनी भी इस चीज़ की जो सर्विसेज़ है आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड वो कस्टमर तक डिलीवर होंगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि ये चीज़ फ्री है पड़ी, अमेज़न इस चीज़ का जो है वो चार्ज करता है और आप जो है वो डायरेक्टली अमेज़न अपनी क्वांटिटी को अमेज़न वेयरहाउस तक पहुँचाते हैं और उसके बाद अमेज़न उन सब चीज़ों को चाहे वो 1 डे के अंदर डिलीवर करे, चाहे 2 डेज़ के अंदर डिलीवर करे, वो आपका जो है वो क्वांटिटी, वो आपकी प्रोडक्ट्स अमेज़न तक जो है वो डिलीवर हो जाएँगे। ये सारा का सारा क्राइटेरिया है, सिंपल स्टेप। आप अपनी आइटम को शिप करते हैं, अपनी जो है वो सारी की सारी चीज़ों को अमेज़न खुद फिर हैंडल कर लेता है इसके अंदर। आपको जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ जैसे ही आपकी क्वांटिटी एंड होने लगती है, आपने जस्ट सिर्फ़ अपनी क्वांटिटी को अपडेट करना होता है और उसके बाद आपका काम खत्म यहाँ पर। उसके बाद अमेज़न जैसे ही आपका ऑर्डर आएगा, अमेज़न खुद फुलफ़िल करके कस्टमर को जो है वो डिलीवर करवा देगा। ये था अमेज़न फुलफ़िलमेंट का। अगर आप एफबीए की सर्विस लेना चाह रहे हैं, अब वो प्रोडक्ट्स के ऊपर वैरी करता है कि आपकी डायमेंशंस, आपका वेट और आपकी जो है प्रोडक्ट्स है क्या, किस कैटेगरी के अंदर फॉल करती है, फिर उस हिसाब से जो है वो चार्जेज़ आपसे लिए जाते हैं। कोई इतने ज़्यादा नहीं होते। आप जस्ट नॉर्मली जो है वो अमेज़न को एक अपनी वर्किंग के अंदर जैसे मान लो कि अगर आप $2 बाहर दे रहे हो, तो यहाँ पर 3 से $4 होंगे, जो कि आपके पर यूनिट के ऊपर जो है वो आपकी कॉस्ट आ रही होती है, डिपेंड करता है, ठीक है? अब वो प्रोडक्ट्स क्या है, क्या कॉस्ट आ रही है, किस चीज़ के लिहाज से, जैसे कि डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपने मैनेज किस तरह करना है अपने बिज़नेस को। अगर आप एक अच्छी क्वांटिटी, एक अच्छे बिज़नेस के साथ जाना चाह रहे हैं, देन फिर एफबीए की रिकमेंडेड है। अगर आप खुद उस चीज़ को हैंडल करना चाह रहे हो एज़ ए एफबीएम सेलर, एज़ ए ड्रॉप शिपिंग सेलर, तो आप खुद भी उस चीज़ को हैंडल कर सकते हो। 100% पॉसिबिलिटीज़ है, आप खुद उस चीज़ को हर चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होकर अपने बिज़नेस को कंटिन्यू रख सकते हो। अब सेलर सेंट्रल के अंदर 2 प्लान रहते हैं। अमेज़न सेलर सेंट्रल जो कि एज़ ए इंडिविजुअल $0.75 पर यूनिट जब भी आइटम सोल्ड आउट होगी अमेज़न आपसे चार्ज करेगा। लेकिन प्रोफेशनल अकाउंट के अंदर 25 पाउंड्स आपसे जो है वो पर मंथ जो है वो चार्ज किए जाएँगे। लेकिन रिकमेंडेड यही है कि यहाँ पर आप जस्ट सिर्फ 35 आइटम्स को जो है एज़ ए इंडिविजुअल सेल कर सकते हो। लेकिन प्रोफेशनल अकाउंट के अंदर मल्टीपल आप अपने ब्रांड्स को एस्टेब्लिश कर सकते हो, आप अपनी ए प्लस कंटेंट ऐड कर सकते हो, ब्रांड बना सकते हो, ठीक है? मल्टीपल टूल्स को और बाकी जो है वो हज़ारों कैटेगरीज़ को जो है वो अनलॉक करके आप जो उसके अंदर बिज़नेस कर सकते हो। तो ये सारी की सारी जो है फैसिलिटीज़ जस्ट अमेज़न के जितने भी प्रोफ़ेशनल कंपनी ओनर्स हैं, ये उनके लिए है पड़ा, ठीक है? तो हमेशा रिकमेंड भी यही है कि आप जो है प्रोफ़ेशनल अकाउंट के साथ जाएँ। एज़ ए इंडिविजुअल उन लोगों के लिए होता है जिनके पास कंपनीज़ नहीं है, जो जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ छोटे डिटेल्स के ऊपर जाना चाह रहे हैं, कोई बड़ी स्टेज के ऊपर काम नहीं करना चाह रहे। लेकिन आप तब अपने आप को रेडी करके, अपने बिज़नेस को रेडी करके उस टाइम एंट्री करो अपने बिज़नेस के अंदर, अपने लाइक अमेज़न के अंदर जब आपके पास फुल स्ट्रैटेजीज़, फुल आपकी लर्निंग कंप्लीट हो।
आपके पास पैसा हो बिज़नेस इन्वेस्ट करने के लिए, काम को करने के लिए और उसके बाद ही आप जो है वो एंट्री करो, ठीक है? ये आपके लिए जो है वो ज़्यादा बेनिफिट्स है और इसी के रिज़ल्ट्स आपको जो है इन फ्यूचर बहुत अच्छे मिलते हैं। अमेज़न के अंदर वर्किंग करना आसान है लेकिन रिक्वायरमेंट्स को जो है वो फुलफ़िल करना आपको जो है वो आना चाहिए। आपकी लर्निंग कंप्लीट होनी चाहिए। आपको हर चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए इन फ्यूचर मैं कौन-कौन से प्रॉब्लम को फ़ेस करूँगा और किस तरह अपने बिज़नेस को आज मेरा 1000 पाउंड्स का बिज़नेस चल रहा है, तो कल मैं उसको 1 मिलियन तक किस तरह जो है वो लेके जाऊँगा। अब ये ऐसी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है जस्ट सिर्फ़ 1, 2, 3, 4 वीडियो समझी। हाँ, अब मुझे जो है वो सारी चीज़ें क्लियर है। अब मैं अमेज़न अकाउंट क्रिएशन बनाने के लिए चलता हूँ और यहाँ पर इसके बाद मैं जो है वो उसके बाद मैं जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो छापना स्टार्ट कर दूँगा। ऐसी चीज़ें बिल्कुल रियल टाइम के अंदर वर्क नहीं करते। लोगों को ऐसे रियलिटी दिखाई जाती है, समझाई जाती है कि हम जो है वो ऐसा सब कुछ कर लेंगे, लेकिन वो सारी चीज़ें बर्बाद करके एक साइड के ऊपर बैठे होते हैं ऐसे लोग जो कि जल्दी इनकम जो है वो बनाना चाह रहे होते हैं, जिनको पता ही नहीं है कि मार्केट में इन फ्यूचर होगा क्या हमारे साथ। ठीक है? ये एक रियल टाइम बिज़नेस है, आपको हर चीज़ का अंदाज़ा एक फ़िज़िकल बिज़नेस जिस तरह एस्टैब्लिश किया जाता है और तभी ये जो अमेज़न का ऑनलाइन बिज़नेस है, ये सारा का सारा भी इसी तरह ही डिपेंड करता है कि जिस तरह आप फ़िज़िकल बिज़नेस को लेके चलते हैं, बहुत ज़्यादा स्मूथ है, आपको एक अच्छे तरीके से लेके चलना पड़ता है और आपको हर चीज़ का अंदाज़ा होता है अपनी वर्किंग के अंदर। तो ये चीज़ सबसे पहले आप गौर कर लें कि आपको जो है इन सब चीज़ों का पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बाकी कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके अपने बिज़नेस के रिलेटेड, अपनी कंट्री के रिलेटेड आप जो है कहाँ पर बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, किस जगह के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ आप जो है अगर आपने ट्रेनिंग लेनी है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है व्हाट्सएप के ऊपर मिल जाएगी, आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब इसके अलावा अगर नेक्स्ट बात की जाए हमारी, हमने जो है फुलफिलमेंट अमेज़न को समझा, उसके बाद हमने जो है प्लान्स को ज़रा रिव्यू कर लिए। अब इसके बाद बात आती है हमारी जो है वर्किंग के ऊपर, एक बड़ी स्टेज के ऊपर वर्किंग करने की। अब वर्किंग करने की क्या मतलब है बड़ा, कि अगर आप जो है वो अमेज़न के साथ वर्किंग करना चाह रहे हैं, आप पहले उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो है वो सेल होती क्या चीज़ है और आपको किन कैटेगरीज़ के अंदर जो है वो काम करना चाहिए, किन कैटेगरीज़ के अंदर जो है वो काम नहीं करना चाहिए, कौन-सी प्रोडक्ट के साथ काम करना चाहिए, किस मॉडल के ऊपर आपको जो है वो काम किया जाना चाहिए। अब देखो मॉडल जो है वो एक ब्रांड एस्टैब्लिश करना होता है कि आप जो है वो अपना ब्रांड बना सकते हो और सेकंड स्टेज आप जो है वो किसी के साथ मी टू कर सकते हो अमेज़न के ऊपर। तो ये 2 क्राइटेरिया है, आप उसके अंदर अपने फुलफिलमेंट को जो है वो चेंज कर सकते हो। अब अगर आप ब्रांड बना रहे हो उसके अंदर भी आप एफबीए भी कर सकते हो, एज़ अ एफबीएम भी कर सकते हो। अगर आप अपना खुद अपने हैंड से डिलीवरी करना चाहो कस्टमर को, आप वो भी कर सकते हो। अगर आप अमेज़न के हैंड से करना चाहो, आप तब भी कर सकते हो। अगर आपने जो है वो किसी के साथ मी टू कर रहे हो, मतलब किसी के ब्रांड के साथ रीसेल कर रहे हो किसी के ब्रांड को, तो तब भी इसके अंदर भी ये चीज़ पॉसिबल है कि आप खुद उस चीज़ को हैंडल भी कर सकते हो और अमेज़न से भी हैंडल करवा के कस्टमर तक जो है वो डिलीवरीज़ कर सकते हो। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बनाया हुआ है काम को, लेकिन इतना ज़्यादा जो है वो है नहीं, बस थोड़ी-सी रिक्वायरमेंट्स हैं, चीज़ें हैं, अगर आपको क्लियर हो जाती हैं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपना बिज़नेस जो है वो एस्टेब्लिश कर सकते हो। अब कैटेगरी की बात की जाए तो यहाँ पर मल्टीपल कैटेगरीज़ काम करती हैं। आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर, बेबी प्रोडक्ट्स के अंदर या फिर आप जो है ग्रोसरी प्रोडक्ट्स के अंदर, हैंडमेड प्रोडक्ट्स के अंदर और मल्टीपल कैटेगरी होम एंड किचन के अंदर, ठीक है? या फिर आप जो है वो पेट सप्लाई के अंदर या स्पोर्ट्स एंड आउटडोर के अंदर या फिर टॉय कैटेगरी के अंदर, मल्टीपल कैटेगरीज़, मतलब ये तो मेन कैटेगरीज़ है। अब इनके अलावा हज़ारों मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनके अंदर आप जो है वो काम करके अमेज़न के ऊपर जो है वो अपने बिज़नेस को एस्टेब्लिश कर सकते हो। अब सेकंड स्टेज आती है कि आप जो है वो किसी भी एक मेन कैटेगरी के अंदर जाकर, मैं कुछ प्रोडक्ट्स आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको जो है वो अंदाज़ा हो जाए। अब हम जो है यहाँ से पेट सप्लाई कैटेगरी को भी ओपन कर लेते हैं और ग्रोसरी प्रोडक्ट्स को भी जो है वो मेन कैटेगरी को जो है वो मैंने ओपन कर ली। अब इसके अंदर होता क्या है कि आप जो है वो डायरेक्टली यहाँ से मैं एक मेन कैटेगरी यहाँ से एक ये वाली प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं ताकि जैसे आपको समझ आ जाए वो चीज़, जो कि मैं बताना चाह रहा हूँ, जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। अब ये हमारा जो है वो एक ब्रांड भी है, इसको हम रीसेल भी कर सकते हैं और उसके साथ जो है वो एक एस्टेब्लिश अपना ब्रांड भी बना के बैठा हुआ है। काम किस तरह होता है, किस तरह आप वर्किंग कर सकते हो, उस चीज़ को जो है वो आपने समझना है। ये एक ब्रांड है, इसी तरह आप अपना ब्रांड बनाना चाहो तो आप अपना ब्रांड भी बना सकते हो अमेज़न के ऊपर। ये लास्ट मंथ इसकी जो है वो सेलिंग जो हुई है अमेज़न के ऊपर, यूके मार्केट की जस्ट बात कर रहा हूँ, ये मैं मल्टीपल यूएसए की बात नहीं कर रहा, कनाडा की बात नहीं कर रहा, सऊदीया, दुबई की बात नहीं कर रहा, ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहा, ये जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ यूके मार्केट की बात हो रही है। यूनाइटेड किंगडम के जस्ट यहाँ पर जितनी भी सेल्स हुई है अमेज़न की, इसी एक प्रोडक्ट के ऊपर 60,000 यूनिट्स लास्ट मंथ सिर्फ़ सेल हुए हैं। ये सिर्फ़ यूनिट्स की बात की जा रही है। अगर आप क्वांटिटी की, परचेज़िंग की, प्राइस वैल्यू की बात करो, तो वो फिर मिलियंस के अंदर बनती है। ठीक है? तो आप यहाँ पर जो है वो जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ ये देखो कि यहाँ पर 60,000 यूनिट एक प्रोडक्ट बन के, एक जब यूनिट सेल आउट होता है, तो वो एक यूनिट होता है, एक प्रोडक्ट होती है। तो यहाँ पर 60,000 यूनिट जो है वो अमेज़न के अंदर सेल आउट हुआ है, जो कि पर यूनिट, जो कि अमेज़न जस्ट इसको खुद सेल कर रहा है 45% ऑफ के ऊपर 10 पाउंड्स के अंदर इस टाइम करंटली ये अवेलेबल है पड़ी। अगर मल्टीपल सोर्स की बात की जाए तो मल्टीपल लोग कितने काम कर रहे हैं इसके साथ, मतलब मी टू एज़ ए रीसेल कितने लोग कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को। मतलब ये ब्रांड परमिशन देता है, अमेज़न परमिशन देता है कि आप जो है वो किसी भी प्रोडक्ट के साथ मी टू करके आप जो है उसकी प्रोडक्ट को रीसेल कर सकते हो। सेम प्रोडक्ट्स, सेम क्वालिटी और सेम, अगर आप जो है वो आपको ऑथेंटिक ब्रांड मिल जाता है, ठीक है? रीसेलर में रीसेल करने के लिए परमिशंस मिल जाती हैं आपको, तो आप डायरेक्टली उनके साथ जाकर अपने बिज़नेस को जो है वो कंटिन्यू कर सकते हो अमेज़न के ऊपर। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो 43 मेंबर्स हैं, जो कि इस प्रोडक्ट को जो है वो सेल कर रहे हैं। ठीक है, अमेज़न कर रहा है और बाकी 43 मेंबर्स और भी हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, एक ड्रॉप शिपर बैठा हुआ है, एफबीएम सेलर, जो कि इसको जो है वो 13
$10.99 के अंदर सेल कर रहा है। 10 पॉइंट्स के अंदर ये अमेज़न कर रहा है, अमेज़न के साथ कोई कॉम्पिटिशन हमारा नहीं बनता। हमारा इनके साथ बनता है कि ये लोग जो है वो ड्रॉप शिपर एज़ ए एफबीएम सेलर ये क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे 13 के अंदर सेल आउट हो रही है, 14 के अंदर हो रही है, 17 के अंदर, 18 के अंदर भी कर रहे हैं, ये सारा ड्रॉप शिपर बैठा हुआ है एज़ ए एफबीएम सेलर, ठीक है। 18 के अंदर कर रहे हैं, 19 के अंदर कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर जो है वो डायरेक्टली 22 के अंदर जा रही है, 23 के अंदर जा रही है, 25, 26 अब मल्टीपल 43 मेंबर्स हैं, ये सारे के सारे एफबीएम सेलर एज़ ए एफबीए सेलर सारे के सारे इस टाइम बैठ के सारे जो है वो सेल्स कर रहे हैं। अब वो प्राइस वैल्यू जो है वो आपकी $31 तक जो है वो इस टाइम करंटली जा रहा है, 31.99 मतलब 32 पाउंड जो है इस टाइम करंटली इस प्रोडक्ट की प्राइस 10 पाउंड से लेकर 32 पाउंड्स तक जो है इसकी प्राइस बन रही है। अब ये जैसे-जैसे बाय बॉक्स की रोटेशन होती रहेगी और मल्टीपल जैसे-जैसे सेल्स आती रहेंगी, इन सभी के पास सेल्स आ रही है और ये सारे के सारे बंदे जो है वो पैसा छाप रहे हैं। लेकिन आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि जिसकी प्राइस जो है वो कम है, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा सेल होगी। ये जो एक मेन टॉपिक है और ये मेन बात है कि भाई जिसकी प्राइस मार्केट के अंदर सबसे कम होगी, वो सेल ज़्यादा ले पाएगा। लेकिन अब जो जिनकी ज़्यादा प्राइस है पड़ी, वो सेल्स लेंगे लेकिन उनकी जो सेलिंग है वो कम होगी। अब 31.99 बोला कि आपको सेल्स नहीं लगती, इसकी सेल्स नहीं आ रही, ये सेल्स ले रहा है। और मल्टीपल प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है, 1000 हो सकती हैं, 10,000 हो सकते हैं, 50,000 क्वांटिटी हो सकती है, 50,000 प्रोडक्ट्स हो सकती हैं जिनके साथ ये काम कर रहा हो। तो ये सभी के ऊपर अगर जो है वो हाईएस्ट प्राइस रख के बैठेगा, इसके पास सेल्स कम आएंगे लेकिन प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा आएगा। अगर ये 10 पाउंड्स की उठा रहा है तो 30 पाउंड्स के अंदर सेल कर रहा है इस प्रोडक्ट को, तो 20 पाउंड्स का ये प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर रहा है। लेकिन यहीं पर अगर इसकी बात की जाए कि अगर ये 10 पाउंड्स को उठा के सिर्फ 14 पाउंड्स के अंदर सेल कर रहा है, तो ये सिर्फ 4 पाउंड का जो है वो जनरेट कर रहा है प्रॉफिट मार्जिन और उसके साथ ये प्राइस को जो है वो लाइक सेल ज़्यादा कर रहा है और उसके साथ आपको जो है प्रॉफिट मार्जिन इसके पास इतना नहीं है मार्केट के अंदर काम करने के लिए। तो डिपेंड करता है कि आप किस स्ट्रैटेजीज़ के साथ जो है वो अपना बिज़नेस जनरेट करते हैं। अब अगर 10, 15, 20 पाउंड्स अगर आप जनरेट कर रहे हैं तो आपका प्रॉफिट मार्जिन फिर उस लिहाज से ही इंक्रीज़ होता है। अगर मान लो कि आप जो है वो 15 पाउंड्स ही पर यूनिट्स के ऊपर सेल आउट करके आप जनरेट कर रहे हैं और 300 क्वांटिटी ही आप महीने के अंदर सेल कर पाते हैं, तो 4500 तो आपको जो है वो सीधा-सीधा आपका प्रॉफिट मार्जिन ही है, एक प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करें। अब इसी तरह मल्टीपल प्रोडक्ट्स के ऊपर आप काम करते हो जाकर, तो फिर मल्टीपल प्रॉफिट मार्जिन, मल्टीपल जो है वो एरिया के अंदर आप जो है वो बिज़नेस जनरेट कर सकते हो। तो अमेज़न का जस्ट यही फ़ायदा है कि आपको सेल्स बहुत ज़्यादा मिलती हैं। जस्ट आपने खेलना किससे होता है, वो आपने खेलना होता है कि आपको प्रॉफिट मार्जिन कितना मिल रहा है। अब इसके अलावा हम जो है वो लाइक ग्रोसरी प्रोडक्ट्स भी हैं, आप उसके अंदर भी विज़िट कर सकते हो। जैसे ये वाली एक प्रोडक्ट है, ये पेट्स प्लस प्रोडक्ट है बड़ी मेन कैटेगरी और उसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए तो 10,000 यूनिट जो है वो ये सोल्ड आउट हो रहे हैं। अमेज़न इसको सेल कर रहा है 26 पाउंड्स के अंदर, लेकिन अब इसके साथ 16 मेंबर बैठे हैं। उसके अंदर 34 थे, इसके अंदर 16 है। अब इसको जो है वो 26 के अंदर ये सेल कर रहा है, अब इसके अंदर एफबीए सेलर बैठा हुआ है। एफबीए सेलर, आपने एफबीएम सेलर एफबीएम भी देखी प्रोडक्ट्स की प्राइसेस, लेकिन यहाँ पर एज ए एफबीएम सेलर एज ए एफबीए सेलर भी ये जो है प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है। ये नया मेंबर है, इसको सेल कर रहा है अपनी कंपनी रजिस्टर करवा कर। उसके बाद ये जो है 26 के अंदर सेल आउट हो रही है, 27 के अंदर, 31 के अंदर, 33 के अंदर, 35 के अंदर, 48 के अंदर भी ये प्रोडक्ट सेल आउट हो रही है। अगर आप अंदाज़ा लगाओ एज़ ए एफबीएम सेलर आपको जो है वो इतना ज़्यादा प्रॉफिट देखने को नहीं मिलता। अब यहाँ पर अगर देखो तो 27 के अंदर, 31 के अंदर, ठीक है, ये यहीं पर ही डिफरेंस स्टार्ट हो गया। 27 तक ही एज़ ए एफबीए सेलर काम कर रहे हैं, अपने मार्केट को लेकर सही तरीके से चल रहे हैं। लेकिन एज़ ए एफबीएम सेलर अगर आप जो है वो एज़ ए ड्रॉप शिपर हो, तो अपनी प्राइस को जो है वो मेंटेन रखते हुए एज़ ए ज़्यादा प्राइस करके आप सेल्स भी जनरेट कर रहे होते हो, आप बिज़नेस भी जनरेट कर रहे होते हो, बिज़नेस के अंदर प्रॉफिट जनरेट कर रहे होते हो। तो इनको जो है वो ज़्यादा जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है? आप सिंपली जो है किसी भी प्रोडक्ट के साथ मी टू करके आप जो है अपना बिज़नेस कर सकते हो। अगर आप एफबीए के साथ भी मत जाओ, एज़ अ ड्रॉप शिपर देखो 33 के अंदर, 33 के अंदर, 49 के अंदर, 49 के अंदर, 51 के अंदर तक ये जो है एज़ अ ड्रॉप शिपर मार्केट के अंदर और रेटिंग चेक करो इनकी जो है, अब ये रेटिंग इनको ऐसे थोड़ी मिल गई है, सेल्स हो रही है तो रेटिंग मिल रही है, ठीक है? 16,000 तक इसकी जो है वो रेटिंग है इस अकाउंट्स की। 51 पाउंड्स, 51.66 पाउंड्स के अंदर जो है ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है। और रियल टाइम प्रोडक्ट की प्राइस क्या है बड़ी? अब रियल टाइम जस्ट अमेज़न की भी ले ली जाए ना अभी जस्ट बैकएंड के ऊपर, तो इससे और ज़्यादा सस्ती मिल रही होगी। 26 पाउंड के अंदर भी अगर आपको मिल रही है ना ये प्रोडक्ट, तो तब भी ये प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर ये बंदा 51 पाउंड्स के अंदर, 52 पाउंड्स के अंदर सेल आउट कर रहा है। तो प्रॉफिट मार्जिन का आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर आप अच्छे लेवल के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है? अगर आपकी माइंड इतना नहीं है कि हम जो है यहाँ से सेल्स निकालें, हम अगर हम प्रॉफिट के ऊपर भी बात करें तो आप बहुत अच्छे लेवल के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर सकते हो। अब इसके बाद बात आती है, ये जस्ट ओवरव्यू था आपकी लिस्टिंग का, आपकी वर्किंग का। इसके अलावा अगर आपने जो है वो डिटेल से चीज़ें समझनी हो तो आप मल्टीपल और भी वीडियोज़ हैं यूके के रिलेटेड, आप वो वाली वीडियोज़ देख सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम कोई चीज़ समझ नहीं आती देन फिर आप जो है व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। वेबसाइट विजिट कर सकते हो, यहाँ पर आपको जो है हज़ारों प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी। कोर्स के रिलेटेड अगर आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है, वन टू वन ट्रेनिंग के रिलेटेड, अपनी सर्विसेज के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इसके अलावा नेक्स्ट स्टेज आती है आपकी कि भाई आपने जो है ये वाली चीज़ मुकम्मल कर लिया, प्रोडक्ट्स को फाइनल कर लिया अपनी स्टेज के लिए कि भाई मैं जो है एज़ ए ड्रॉप शिपर, एज़ ए एफबीए सेलर या फिर अपना ब्रांड एस्टेब्लिश करने के लिए जा रहा हूँ। तो उसके बाद फिर आपका काम आता है
सोर्स करने का। अब सेकंड इसकी सोर्स की अगर बात की जाए कि भाई मैं उसे उठाऊँगा कहाँ से? तो आप उठाने की जो है वो अपनी सर्च करते हो, ठीक है? ऐसे गूगल भी आप कर सकते हो या फिर आप जो है इसको फाइंड कहाँ से करना है, कितने पाउंड्स के अंदर मुझे मिलेगी और कितने पाउंड्स की डिफरेंट और मार्केट के अंदर सेल आउट हो रही है, ठीक है? और कहाँ-कहाँ से ये जो है अवेलेबल यूके मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो आप उससे अंदाज़ा लगाते हुए इस प्रोडक्ट को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो और फाइंड आउट करने के बाद आप जो है वो मार्केट से इस प्रोडक्ट को उठाकर अमेज़न के ऊपर जो है वो एज़ ए मी टू सेलर्स या फिर यूके मार्केट के अंदर या फिर एज़ ए आप ब्रांड से कांटेक्ट कर सकते हो और ब्रांड के अदर जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बड़े होलसेलर हैं, रिटेलर्स हैं, आप उनके साथ काम कर सकते हो। अगर आपको जो है फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। एंड सेकंड स्टेज कि अगर मुझे जो है वो अपना ब्रांड एस्टेब्लिश करना है, इससे पहले एक और भी चीज़ समझ लो कि लोग क्या करते हैं कि आप जो है कुछ स्पेसिफिक ड्रॉप शिपर्स कंपनीज़ हैं जिनके साथ वो काम कर लेते हैं। अब जैसा कि आप जो है वो समझ रहे होते हैं कि अली एक्सप्रेस की सारी प्रोडक्ट्स जो हैं हम यूके की मार्केट के अंदर स्टार्ट करेंगे एज़ अ ड्रॉप शिपिंग, लिंक करेंगे इनके प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे, अली एक्सप्रेस हो गया, सीजे ड्रॉप शिपिंग हो गया या फिर उसके बाद फिर आता है डीएस। आप इनके साथ जो है वो अकाउंट्स क्रिएट करेंगे, इनकी सब्सक्रिप्शन लेंगे और उसके बाद हम इनकी प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे और मिलियन जो है वो प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, हम जो है इनको सेल करने में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स ले लेंगे और इनकी जो है हम प्रोडक्ट्स को सेल कर लेंगे और बहुत ही ज़्यादा हम जल्दी पैसा बना लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता, कभी भी मार्केट ऐसे काम नहीं करती जब तक आप अपनी पर्सनल रिसर्च को जो है वो नहीं लेकर आते दरमियान के अंदर। पर्सनल रिसर्च क्या होती है कि आप जो है वो ये चाइनीज़ आइटम है, सेल हो ना हो, इनकी लिस्टिंग क्रिएट होगी, सेल्स होंगी नहीं होंगी, क्या कोई अंदाज़ा नहीं है। लेकिन जो कि यूके मेड आइटम्स हैं, यूके के अंदर जो इस टाइम करंटली चल रही है आइटम्स, अगर आप उनके ऊपर फोकस करो तो वो आपको सेल्स भी देंगी, जैसा कि मैंने अभी दिखाया और उसके बाद उनसे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन भी देंगी बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर आपने टाइम वेस्ट करना है देन फिर आप काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अंदर अमेज़न के अंदर भी इन्वॉल्व अब बाकी जो रह गई अलीबाबा की बात, यहाँ से आप जो है वो एज़ ए मैन्युफैक्चरिंग अगर आपने जो है वो एक बड़ा ब्रांड एस्टेब्लिश करना है तब आपके पास रिकमेंडेशन है, आप यहाँ पर जा सकते हो। लेकिन अब ज़्यादा जो बेस्ट आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यूके मार्केट के अंदर ही रहकर आप काम करो तो ज़्यादा बेस्ट है पड़ा। चाहे आप जो है वो एज़ ए नॉन रेज़िडेंट काम करो या फिर आप यूके के अंदर अवेलेबल हो, ठीक है? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ के अंदर कि आप यूके के अंदर हैं या यूके के अंदर नहीं हैं बड़े बिज़नेस करने के लिए। बस आपको बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़ बनानी पड़ती हैं बिज़नेस के अंदर। अब नेक्स्ट है शिपमेंट क्या है? तो भाई मुझे जो है प्रोडक्ट्स मेरी फाइनल हो चुकी है और मैं इसको जो है वो कस्टमर तक डिलीवर करवाना चाह रहा हूँ या फिर जो है वो शिपमेंट सर्विस यूके के अंदर लेना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँ? तो उसके लिए आप जो है वो कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डीएचएल सर्विसेज़ भी देती हैं और उसके बाद फेडेक्स भी दे रही होती है और फेडेक्स के साथ जो है वो अमेज़न सर्विसेज़ भी आपको देता है कि शिपमेंट सर्विस, अमेज़न की शिपमेंट सर्विस भी अवेलेबल है, आप इनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और रॉयल मेल आप इनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये भी आपको जो है एक बेस्ट सर्विसेज़ ऑफ़र करते हैं एज़ ए शिपमेंट के लिए। आप इनसे कॉन्टैक्ट करके अपनी वर्किंग को जो है वो और ज़्यादा ग्रो कर सकते हो अपने शिपमेंट के लिहाज से, ठीक है? अगर आप जो है वो डायरेक्टली कस्टमर तक अमेज़न की खुद करना चाह रहे हो लेकिन अमेज़न की जस्ट शिपमेंट सर्विस लेना चाह रहे हो तब भी आप जो है वो अमेज़न शिपमेंट आपको ऑफ़र करता है। आप इनकी कॉन्टैक्ट करके आप इनकी भी वर्किंग को कंटिन्यू कर सकते हो। अच्छा, अब इसके बाद बात आती है कि भई हम जो है वो ऐसी प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कैसे करें जो कि लाइक बहुत अच्छे लेवल के ऊपर काम करती हो। लाइक टूल्स के ऊपर भी बात करते हैं, ठीक है? तो उसके अंदर टूल्स के अंदर बात आती है कि आप जो है वो डायरेक्टली अमेज़न की प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना है तो आप हीलियम का यूज़ कर सकते हैं। एज़ अ जंगल स्काउट आप इसका भी जो है वो यूज़ करके अपनी वर्किंग को जो है वो आसान बना सकते हैं एज़ ए प्रोडक्ट्स को फाइंडिंग के अंदर कि भाई मैं ऐसी प्रोडक्ट्स को किस तरह फाइंड आउट करें जो कि गोल्डन आइटम्स हो, ठीक है? ये जस्ट प्रोडक्ट्स की जो 100% का यूज़ बनता नहीं है वैसे, जस्ट ये आपकी ना वर्किंग को आसान कर देते हैं अमेज़न के लिए। और ये जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी प्रोडक्ट्स की फाइंडिंग के अंदर कीवर्ड्स के लिए, ये उसके लिए आसान है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर जो है वो 100% अपना जो है वो टाइम ना दो, आप खुद ही रिसर्च करो तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा इन फ्यूचर। किसी के ऊपर 100% जो है वो अपना लगा देना कि भई मैं बस यही इन टूल से ही हेल्प ले सकता हूँ, इसके अलावा मेरे पास और कोई ज़रिया नहीं है काम करने का, तो ये चीज़ जो है वो बनती नहीं है। ये जस्ट आपको 10% 5% आपको जो सपोर्ट करते हैं आपके काम के अंदर। बाकी इसके अलावा जो है वो कीपा भी है, कीपा से भी आपको हेल्प बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जाती है, आप यहाँ से भी काम देख सकते हो। अब इसके बाद बात आती है आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर और उसके बाद बात आती है आपकी जो है वो वर्किंग के अंदर के पेमेंट्स गेटवे के अंदर। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट आप जो है वो एक अच्छे लेवल के ऊपर जहाँ से करना चाहें 5000 10,000 2000 1000 100 500 आप जितने भी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना चाहो आप कर सकते हो लेकिन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर लो आप। कंपनीज़ को कर लो, उसके साथ जो है वो अपने अकाउंट्स को कर लो, सेटअप कर लो। क्वांटिटी जितने की परचेज़ करनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसके बाद बात आती है पेमेंट्स गेटवे की। अगर आप यूके के अंदर अवेलेबल है देन तो फिर आप अपने जो भी बैंकिंग सिस्टम आपका अवेलेबल है अमेज़न के लिए तो आप उनको यूज़ करेंगे। अगर आप एज़ ए नॉन रेज़िडेंट अगर आप किसी और कंट्री के अंदर आप अवेलेबल हैं, इंडिया के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर, सऊदी दुबई के अंदर या फिर मल्टीपल किसी और कंट्रीज़ के अंदर अवेलेबल है, देन फिर आपको जो है पायोनियर एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो वॉइस को यूज़ कर सकते हैं। अब ये ऐसे पेमेंट्स गेटवे हैं जो कि 100% आपके लिए चाहे इनकी कार्ड्स हो गए, चाहे इनकी पेमेंट्स हो गई, ये फिज़िकल बैंक की तरह काम करते हैं। कहीं पर आपको जो है प्रॉब्लम नहीं होगी इनके साथ। ये इस तरीके से काम करते हैं कि आपको जो है प्रॉब्लम आपके बिज़नेस के अंदर जो है वो नहीं आने देंगे।
अब इनके आप जो है वो कार्ड्स को असेस कर सकते हो, इनकी जो है वो ऐप को आप असेस कर सकते हो। इसके अलावा आप जो है मल्टीपल चैनल के साथ कनेक्ट करके अपने बिज़नेस को और ज़्यादा जो है वो अच्छे लेवल के ऊपर लेके जा सकते हो। आपने सर्विसेज़ किसी की यूज़ कर रहे हो, किसी को पेमेंट्स देनी है, सप्लायर को पेमेंट देनी है, इनवॉइसेज़ बनानी है और वर्ल्ड वाइड इनकी जो लाइक स्टेटमेंट है आपकी, ये भी एक्सेप्टेबल है, अमेज़न के अंदर एक्सेप्टेबल है। आपकी किसी भी चैनल के अंदर किसी वर्किंग, अगर आप फिज़िकल नहीं देना चाह रहे किसी को अपनी बैंक स्टेटमेंट, तो ये भी आपके लिए जो है वो बैंक स्टेटमेंट के लिए बहुत अच्छे लेवल के ऊपर जो है आपको सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी बैंक स्टेटमेंट या फिर इनकी जो है लाइक जो भी आपने एक पोर्टफोलियो बनाया वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अब इनका पोर्टफोलियो भी आपका एक्सेप्टेबल है। बाकी आपको यूके के अंदर एज़ अ बिज़नेस को लेकर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ समझनी है आपने, अपने बिज़नेस को स्टार्ट करना है, एज़ अ ब्रांड करना है, एज़ अ ड्रॉप शिपिंग करनी है, या फिर आपने जो है एक अच्छे लेवल के ऊपर किसी और मार्केट प्लेस के अंदर जाना है, ठीक है, बिज़नेस करने के लिए यहाँ से जो है, या फिर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, तो आप डायरेक्टली जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हो अमेज़न एलीट सेलर वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर आपको जो है हज़ारों चीज़ें मिल जाएँगी आपके बिज़नेस के रिलेटेड, आपके कोर्सेज़ के रिलेटेड, आपकी सर्विसेज़ के रिलेटेड। आपको किसी भी कंपनीज़ के अंदर सपोर्ट चाहिए, आपको कोर्सेज़ के अंदर वन टू वन ट्रेनिंग के अंदर, ग्रुप सेशन की ट्रेनिंग के अंदर, एलीट ट्रेनिंग के अंदर आप जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। आप व्हाट्सएप के ऊपर टीम अवेलेबल होती है, मैं भी अवेलेबल होता हूँ। आपको जितनी भी सपोर्ट चाहिए आपके बिज़नेस के अंदर, इन्वेस्टमेंट, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड कोई अपना जो है वो कोई प्रॉब्लम के अंदर फँसे हो और आप अपना स्टार्टअप लेना चाह रहे हो, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है? या फिर आप स्टूडेंट हो, आप स्टूडेंट लाइफ़ के अंदर एंट्री कर रहे हो, आप अपना जो है वो कुछ एक इन्वेस्टमेंट, एक ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से आप अपना जो है बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हो। बिज़नेस बनता है, लर्निंग स्टेज के अंदर है, अभी आप इसको नहीं अंदाज़ा कि क्या करना चाहिए, तो आप कॉन्टैक्ट करके आप समझ सकते हो चीज़ों को, ठीक है? बाकी आप जो है वो डायरेक्टली वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है? चीज़ें समझ सकते हो, पूछ सकते हो और आप जो है वो बाकी जितने भी इसके रिलेटेड जो चीज़ आपके मेंबर्स हैं, अगर आप उनको भी वीडियो शेयर करो तो उनके लिए भी ज़्यादा जो है बिज़नेस के अंदर आसानियाँ होंगी, ठीक है? कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।